Question number 18 says that what are the various factors due to which ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down the group, right? So within the main group elements, the ionization enthalpy decreases regularly as we move down the group, right? Due to the two factors. So first factor is atomic size, right? So एटॉमिक साइज में क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो बच्चे, जैसे हमारे पास हम डाउन द ग्रुप हमें पता है कि साइज बढ़ता है. अब रीज़न क्या है इसका? क्योंकि डाउन द ग्रुप प्रिंसिपल एनर्जी शेल बढ़ रही है, राइट? शेल हर एलिमेंट के साथ डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? शेल बढ़ रही है, ठीक है? शेल इज इंक्रीजिंग, राइट? सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यू टू द एडिशन ऑफ new principal energy shell, right? So इसके कारण क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट डिस्टेंस ऑफ द valence electron from the nucleus increases, right? So consequently the force of attraction of the nucleus for the valence electron will decrease and hence the ionization enthalpy will decrease. अब देखो बच्चे, ये हम केस कंसिडर करें लिथियम से सोडियम से पोटेशियम से रुबीडियम से सीजियम. अब इसमें देखो दो शेल होती हैं लिथियम में. सोडियम में हमारे पास 3 शेल होती हैं, ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एलिमेंट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? शेल बढ़ रही है, ठीक है? तो शेल बढ़ने के कारण हमारे पास क्या हो रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रही है. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी. इसका मतलब इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन नाउ, राइट? फॉर दैट एलिमेंट जिसका एटॉमिक साइज बड़ा है, ठीक है? तो हैंस आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज, राइट? So we will say that as a result, distance of the valence electrons from the nucleus increases and consequently the force of attraction of the nucleus for the valence electron decreases and hence the ionization enthalpy will decrease, right? So coming on to the second factor, which is your screening effect. अब स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे कहाँ से आएगा? सिंस वी नो दैट एटॉमिक साइज में हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे जैसे साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शेल बढ़ रही है, ठीक है? नाउ विद इन द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, अब इसके साथ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं. और जब इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब जो शील्ड कर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग है, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो क्या हो रहा है? शील्डिंग भी बढ़ रही है. अब जब शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है इसका मतलब force of attraction for the nucleus for the valence electron will further decrease, right? So with addition of new shell, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, शेल बढ़ रही है. शेल बढ़ेगी इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं. सो इनर इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज ग्रेजुअली, राइट? So by the addition of new shells, inner electrons increases. इसका मतलब ये हुआ कि जो शील्ड कर रहे हैं, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स वो वाले जो शील्ड कर रहे हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, वो भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? सो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स विच शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज so you can say that shielding effect or you can say screening effect.
increases. As a result, force of attraction of the nucleus for the valence electrons further decreases, and hence the ionization enthalpy will also decrease, right? So these are the two factors. One is atomic, first is atomic size, the other one is screening effect, right? Which tends to decrease, which are responsible for the ionization enthalpy of the main group elements, due to which the ionization enthalpy of the main group elements tend to decrease down the group. ठीक है, these are two reasons. First is atomic size, other one is screening effect.